जादुई जंगल एलोरिया में जहां पेड़ बातें करते थे, नदियों के पानी में धुन बजती थी और हवा खुशबुओं के नगमे सुनाती थी, वहीं रहती थी एक छोटी सी परी जिसका नाम था लिनोरा। बाकी परियां रंग बिरंगे परों के साथ हवा में उड़ती तो किसी जगमगाते तारों का गुच्छा लगती, लेकिन लिनोरा उन सबसे अलग थी। नूरा न तो सबसे सुंदर थी, न ही सबसे शक्तिशाली, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना धड़कता था। वह चाहती थी कि एक दिन उसे महान शाही दरबार में नौकरी मिले, जहां केवल सबसे योग्य जादूगर, बुद्धिमान परियां और बहादुर जिन ही चुने जाते थे। जब भी वह दरबार के सुनहरे मीनार को दूर से देखती तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। बाकी परियां हंसकर कहती, लिनोरा, तुम तो इतनी सी हो कि दरबार के दरवाजे भी तुम्हें पहचान न सकेंगी। वहां नौकरी पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। मगर लिनोरा मुस्कुराकर जवाब देती, मैं छोटी जरूर हूं, मगर मेरे ख्वाब बड़े हैं। एक दिन देखना, मैं सबको हैरान कर दूंगी। लिनोरा को अपने ख्वाब के रास्ते में पहला चैलेंज भी जल्द ही मिल गया। शाही दरबार ने ऐलान किया था कि नए उम्मीदवारों के लिए नौकरियां खुल गई हैं, मगर सिर्फ वही चुने जाएंगे जो अपनी काबिलियत और हिम्मत साबित करेंगे। नूरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह उसका मौका था, मगर साथ ही एक फिक्र भी थी। वह जानती थी कि उसे हंसी मजाक का निशाना बनाया जाएगा, उसका कद और मासूमियत सबको कमजोरी लगेगी। लेकिन उसने फैसला कर लिया, चाहे सब मेरा मजाक उड़ाएं, मैं अपनी दरख्वास्त जरूर दूंगी। चांदनी रात में जब पूरा जंगल जगमगा रहा था, लिनोरा ने अपनी नन्ही सी जादुई डायरी निकाली और उस पर सबसे पहले लिखा। अगली सुबह लिनोरा अपने नन्हे परों को झिलमिलाते हुए शाही दरबार की ओर रवाना हुई। आसमान पर रोशनी के रंग बिखरे हुए थे और पूरा जंगल नए दिन के जादू से जगमगा रहा था। मगर जैसे ही वह दरबार के दरवाजे पर पहुंची, उसका सामना हुआ एक हैरान करने वाले दृश्य से। सुनहरे दरवाजे के पास एक बौना क्लर्क बैठा था, जिसके सामने कागजों और जादुई फार्मों का इतना ढेर लगा था कि देखकर लगता था जैसे पहाड़ हो। उसकी बड़ी बड़ी ऐनक, लंबी दाढ़ी और सख्त आवाज हर आने वाले उम्मीदवार को डरा देती। फॉर्म भरो, वह गर्रा कर कहता। गलत अलामत लिखी तो वापस लाइन में जाओ। लिनोरा ने हिम्मत करके फॉर्म उठाया, मगर जैसे ही उसने लिखने की कोशिश की, कागज खुद ही बोल पड़ा, गलत मंत्र, दोबारा कोशिश करो। लिनोरा हैरान रह गई। फॉर्म जादुई था और सिर्फ सही अल्फाज और जादुई निशान पहचानता था। उसी समय उसकी मुलाकात दो दिलचस्प किरदारों से हुई। आज से मेरी सफर की शुरुआत है। शाही दरबार मेरा सपना है और मैं उसे पूरा करूंगी। उसी समय उसकी मुलाकात दो दिलचस्प किरदारों से हुई। फिन एक नौजवान मगर नालायक सा जादूगर शिष्य। उसके हाथ में बड़ी सी किताब थी, मगर अक्सर मंत्र गलत पढ़ता और छोटे धमाके करा देता। वह लिनोरा को देखकर बोला, ओह, तुम भी पहुंच गई? यह फॉर्म तो जादू से ज्यादा पहेलियां हैं। म्याऊ एक बिल्ली जैसा शरारती जिन, जिसकी पूंछ में नीली आग जलती थी, वह मजे से फार्म पर लेटकर हंस रहा था। हा, मैंने 3 बार फार्म फाड़ा है। अब क्लर्क मुझे खा जाने वाली नजर से देख रहा है। लिनोरा पहले तो घबरा गई, मगर जल्द ही हंस पड़ी। तीनों ने फैसला किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे। फिन ने अपने जादू से शब्दों को पहचानने की कोशिश की। लिनोरा ने अपनी तेजी से पहेलियां सुलझाईं और म्याऊ ने अपनी शरारत से बौने क्लर्क का ध्यान भटकाया। आखिरकार उन्होंने फार्म पूरा कर लिया। कागज ने खुद रोशनी में बदलकर ऐलान किया, दरखास्त मंजूर, अगला मरहला, इम्तिहान। मगर जैसे ही तीनों खुश हुए, अचानक दरबार के दरवाजे के पास एक साया उभरा। वह एक खुफिया जादूगर था, जिसकी आंखें सुर्ख शोले की तरह चमक रही थीं। उसने आहिस्ता कहा, सबको दरबार में जगह नहीं मिलती, कुछ ख्वाब तोड़ने के लिए होते हैं। यह सुनकर लिनोरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब यह सफर सिर्फ एक नौकरी का नहीं रहा था, बल्कि एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। शाही दरबार के आंगन में रंगीन रोशनी का जमावड़ा था। सैकड़ों उम्मीदवार इकट्ठे थे, बौने, जिन, जादूगर शिष्य और चमकती परियां। हर एक का सपना था कि दरबार में जगह मिले। नूरा, फिन और मियाओ एक साथ खड़े थे। उनके दिलों में जोश भी था और डर भी। अचानक सुनहरी सीढ़ियों से एक शाही मुनादी नीचे आया। हाथ में जादुई तावीज था। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे आंगन में फैल गई। हर उम्मीदवार को 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। जो सफल हुए वही दरबार में जगह पाएंगे। पहला इम्तिहान है अंधेरी गुफा में रोशनी लाना। यह सुनते ही सबके चेहरों पर गंभीरता छा गई। इस गुफा को सायों का मस्कन कहा जाता था, जहां रोशनी का एक जरा भी जिंदा नहीं रह सकता था। लिनोरा ने अपने नन्हे पंखों को फड़फड़ाकर हिम्मत दिखाई, मगर उसी वक्त कुछ घमंड भरी परियां सामने आईं। उनमें सबसे आगे थी सीरिया, जो जंगल की सबसे हसीन और ताकतवर परी मानी जाती थी। वह लिनोरा को ऊपर से नीचे तक देखकर हंसी। यह छोटी सी परी भी आई है, तुम तो गुफा के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाओगी, रोशनी क्या लाओगी? उसकी साथी परियां भी कह कहे लगाने लगी। लिनोरा के दिल को चोट लगी, मगर फिन ने धीरे से कहा, उनकी बातों पर ध्यान न दो,
हम तीनों एक टीम है। मियाओ ने भी शरारत से आंख मारकर कहा, हाँ, और अगर वे ज्यादा बोलें तो मैं उनकी दुमों में आग लगा दूंगा। सब उम्मीदवार गुफा की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे अंदर गए, अंधेरा उनके इर्द गिर्द लिपट गया। हवा में डर की फुसफुसाहटें थीं। कई परियां चीखकर पीछे हट गई। सीरिया और उसकी दोस्तों ने गर्व से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर उनकी रोशनी फौरन बुझ गई। लिनोरा ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, अंधेरा बाहर से नहीं, अंदर से जीता जाता है। फिर उसने अपनी नन्ही सी जादुई चमक पैदा की। फिन ने अपने मंत्र से उसे बहाया और मियाओ ने अपनी पूंछ की नीली आग शामिल कर दी। तीनों की रोशनी मिलकर एक ऐसी किरण बनी जो पूरे गुफा को जगमगा गई। अंधेरों में छिपे अजीब साए चीख कर भाग गए। गुफा की दीवारों पर रोशनी के फूल खिल उठे। बाकी सब हैरान रह गए, यहां तक कि सीरिया की आंखों में भी शक आ गया। शाही मुनादी ने ऐलान किया, इम्तिहान ए अव्वल मुकम्मल। अगला मरहला तुम्हारे हौसले का असल इम्तिहान होगा। लिनोरा, फिन और मियाओ ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा, मगर उनके दिलों में यह बात भी उतर गई थी कि यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि प्रतिद्वंद्वी परियां उनके रास्ते में कांटे बनने वाली थी। गुफा की परीक्षा के बाद लिनोरा, फिन और मियाओ शाही आंगन में वापस आए तो सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, यह तो वह छोटी सी परी है जिसने गुफा में रोशनी जगा दी। कमाल है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सफल होगी। मगर जहां कुछ लोग प्रभावित थे, वहीं सीरिया और उसकी परी दोस्तों के दिलों में जलन की आग भड़क उठी थी। सीरिया ने अपने पर समेटते हुए कहा, यह छोटी अगर अगले इम्तिहान भी पास कर गई तो हम सबका मजाक बन जाएगा। हमें इसे रोकना होगा किसी भी तरह। बरेलियापी अगला इम्तिहान था, जादुई खाने का मुकाबला। उम्मीदवारों को एक विशाल रसोई घर में ले जाया गया, जहां डेगचियां खुद ब खुद उड़ रही थीं, चाकू आसमान में नाच रहे थे और बर्तन खुद ही शोर मचा रहे थे। मकसद था कि हर टीम ऐसा खाना बनाए जो न सिर्फ स्वाद में कमाल हो, बल्कि जादुई भी हो। नूरा और उसके दोस्तों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। नूरा ने जंगल के फूलों की खुशबू चुनी, फिन ने मंत्र पढ़कर मसालों को जगाया और मियाओ ने चुपके से बर्तनों को काबू में किया। धीरे धीरे उनका खाना एक जगमगाती प्लेट में ढलने लगा। मगर उसी वक्त सीरिया ने अपनी साजिश शुरू कर दी। उसने अपने जादू से लिनोरा की प्लेट में जहरीला साया डालने की कोशिश की ताकि खाना खराब हो जाए। लिनोरा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। प्लेट से रोशनी मध्यम पड़ने लगी। वह घबरा गई, मगर मियाओ ने अपनी तेज आंखों से फौरन देख लिया। यह साया यहां कैसे आया? यह तो किसी ने जादू डाला है। डॉट। फिन ने अपनी किताब खोली और जल्दी से मंत्र पढ़ा। उसकी आवाज बुलंद हुई, रोशनी अंधेरों को चीर दे, सच्चाई झूठ को मात दे। मंत्र ने साया तोड़ डाला और प्लेट दोबारा जगमगा उठी। मगर इस दौरान सीरिया का जादू सबके सामने जाहिर हो गया। दरबार के अफसरों ने उसे घूर कर कहा, यह मुकाबला है, साजिश नहीं। अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें मुकाबले से निकाल दिया जाएगा। सीरिया के चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी की मिली जुली लकीरें उभर आईं, मगर उसने दिल ही दिल में आहत किया, लिनोरा को मैं जीतने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर लिनोरा और उसके दोस्तों ने अपनी प्लेट पेश की। खाने से खुशबू के बादल उठे और कमरा जगमगा उठा। बादशाह के जायका जानने वाले ने एक निवाला खाया और मुस्कुराकर कहा, यह खाना दिल को खुशी देता है, जैसे रोशनी अंधेरों को तोड़ रही हो। यह दूसरा इम्तिहान भी पास हो गया, लेकिन लिनोरा जानती थी कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। सैरिया और उसके प्रतिद्वंद्वी परी दोस्त अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। शाही दरबार के मुनादी ने अपनी ऊंची आवाज में ऐलान किया, तीसरा और आखिरी इम्तिहान है उलझा हुआ राकास। जो इसे काबू करेगा वही शाही दरबार में अपनी जगह पाएगा। सब उम्मीदवारों के दिल धड़कने लगे। राकस, विशाल छायादार प्राणी, अपनी शक्ति और क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। वह किसी को सुनने के बजाय सब कुछ तोड़-फोड़ देता था। कई बहादुर सैनिक पहले ही उससे लड़कर नाकाम हो चुके थे। लिनोरा ने एक गहरी सांस ली। फिन और मियाओ ने उसकी ओर देखा। हम 3 हैं, फिन ने कहा, और अगर हम 7 हैं तो कोई भी राकास हमें नहीं रोक सकता। मियाओ ने अपनी पूंछ को घुमाकर नीली आग जलाई। चलो दोस्तों, वक्त है कि हम सबको दिखाएं असल जादू क्या है। इम्तिहान शुरू हुआ। अंधेरे के तूफान में से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज धरती हिलाने जैसी थी और हाथों से बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं। बाकी परियां और उम्मीदवार डर के मारे पीछे हट गए। सीरिया और उसकी दोस्तों ने आगे बढ़कर राकास को काबू करने की कोशिश की। उन्होंने बड़े बड़े मंत्र पढ़ना शुरू किए, मगर राकास ने उनके जादू को अपनी लपेट में लेकर तोड़ डाला। सीरिया चीख कर गिर पड़ी और बाकी परियां भाग गईं। अब सबकी नजरें लिनोरा और उसकी टीम पर थीं। लिनोरा ने धीरे से कहा, यह लड़ाई से नहीं जीता जा सकता, हमें इसका दिल समझना होगा।
फिन ने अपनी किताब खोली, मगर लिनोरा ने उसे रोका। मंत्र नहीं, बात करो। लिनोरा आगे बढ़ी। उसके नन्हे पर रोशनी झिलमिलाने लगी। वह राकास के करीब जाकर बोली, मैं जानती हूं तुम्हें सबने गलत समझा है। तुम तन्हा हो, मगर तुम दुश्मन नहीं। अगर हम तुम्हें दोस्त मान लें तो क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे? राकस की गर्जदार आवाज गूंजी, मगर उसकी आंखों में पहली बार नरमी आई। मियाओ आगे बढ़ा और शरारत से बोला, और अगर तुम दोस्त बन जाओ तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें सबसे मजेदार मछली खिलाऊंगा। राकस जोर से हंसा। उसकी हंसी के साथ अंधेरा टूटने लगा और उसके शरीर के साए रोशनी में बदल गए। यह दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। लिनोरा, फिन और मियाओ ने न केवल राकस को वश में किया, बल्कि उसके दिल को भी जीत लिया। शाही दरबार में शोर मच गया। बादशाह और मलिका अपनी जगह से खड़े हो गए। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, छोटी परी लिनोरा और उसके दोस्तों ने हमें दिखाया है कि असली ताकत जादू या घमंड में नहीं, बल्कि दोस्ती और हमदर्दी में है। फैसला हुआ। लिनोरा को शाही दरबार की जादुई संरक्षक परी का मनसब मिला। फिन को शाही लाइब्रेरी में शिष्यता दी गई ताकि वह बड़ा जादूगर बने। मियाओ को दरबार का जादुई पालतू रक्षक नियुक्त किया गया और राकास को शाही महल के दरवाजे पर एक दोस्त और रक्षक की हैसियत से जगह दी गई। लिनोरा ने आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, मैंने ख्वाब पूरा किया, मगर यह मुमकिन न होता अगर मेरे दोस्त मेरे साथ न होते। पूरा दरबार तालियां बजाते हुए गूंज उठा और वह लम्हा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया।